वेलकम टू एसपी मौर्यन क्लासेस। नमस्ते दोस्तों, एसपी मौर्यन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस लिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर फिजिक्स का लेकर आए हुए हैं, जो क्लास 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेल्युएट आई कैप प्लस 2j के कैप प्लस 3k कैप डॉट आई प्लस 3j प्लस 5k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस 6k। देखिए, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इस फंक्शन में दिया हुआ है, उसके बाद से हमें डाट दिया हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें प्राप्त हो तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्रॉस की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेंगे आई कैप, जे कैप, यहाँ हो जाएगा आपका के कैप। ये फर्स्ट वाले का आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 3 है और के का 5 है। यहाँ से आई का 1 दिया हुआ है, जे का 1 दिया हुआ है, के का 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जब भी हम फर्स्ट वाले को लेंगे, जैसे हम आई वाले को ले रहे हैं, तो इसके ठीक नीचे और इसके सामने की वैल्यू कैंसिल करा देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का 3 में कराएंगे तो 6 3 18 माइनस 1 का 5 में कराएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जब जे का करेंगे तो यहाँ माइनस आई कैप, यहाँ जे के नीचे की वैल्यू कैंसिल, सामने की वैल्यू। तो 6 का 1 में कराएंगे तो 6 होगा, और माइनस 1 का 5 में कराएंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ के की वैल्यू लेंगे। देखिए के कैप, तो ये कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 में 1 का कराएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 18 में से 5 जाएगा, 13 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13 आई कैप, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 जे कैप, 1 में से 3 जाएगा तो -2, यानी -2 के कैप आ जाएगा। ये हमारा वैल्यू 2 का, यहाँ इनका और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद से ही हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लेकर आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 13 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो मैंने इसमें आपको बताया था पिछला वीडियो में कि जैसे जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि आई का आई के साथ कराएंगे तो 1 होगा, आई का जे के साथ कराएंगे तो 0 होगा, आई का के साथ कराएंगे तो के 0 हो जाएगा। इसलिए हम पहले आई वाले को आई के साथ कराएंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 13 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू 13, और आई का आई में कराएंगे तो 1। उसके बाद प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ये प्लस ये माइनस माइनस आएगा। तो जे का जे के साथ कराएंगे तो ये 2i, और यहाँ पे आई जे है, ठीक है ना, 2j और जे। तो 2 का यहाँ पे क्या है -1 है, जब 2 का -1 में कराएंगे तो -2, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। 3 का 2 में कराएंगे तो 6 होगा, यानी -6। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप नोट कर दे रहा हूँ कि जब भी हम आई का आई के साथ की डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, या के साथ के का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो इसकी वैल्यू सदैव क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 6 और 2 8, तो यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 5। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 5। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले हम यहाँ क्रॉस को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद तब जा करके जो वैल्यू आएगा, हमें वैल्यू मिला इसका, और इस फंक्शन के साथ क्या करेंगे, डॉट करा देंगे। आई का आई के साथ 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होगा, के का के साथ 1 होगा, बाकी सबका सबके साथ क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ दिया हुआ है, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो यह लर्न रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में आए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, उस ए बी सी का स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला होता है, इसको कॉन्सेप्ट रखेंगे कि ए बी सी को ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसी फार्मूले पे इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो उसी को पहला वाला क्या है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट, यहाँ हो जाएगा हमारा बी क्रॉस सी क्रॉस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है,
तो जैसा कि इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि पहले बी क्रॉस सी का हम ए के साथ कराएंगे तो सी बाहर होगा, अब माइनस बी क्रॉस सी का सी के साथ कराएंगे तो ए बाहर होगा। क्या हुआ, डायरेक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी, इसको हम बाहर ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ए के साथ कराएंगे तो ए यहाँ राइट कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे सी माइनस, अब बी क्रॉस सी, अब इसके बाद सी को हम ले लेंगे बी क्रॉस सी क्या करेंगे ए को बाहर, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में राइट करेंगे। क्या करेंगे हम सिंपली फॉर्म में इसको हम राइट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम ए क्रॉस बी, ये क्या है सी बाहर है ना, तो सी को हम इसके इनके साथ रखेंगे, ठीक है। और ये जैसे भी है वैसे रखेंगे बी क्रॉस सी ए, क्लियर है। माइनस ये देखिए ए क्रॉस बी यहाँ ए के साथ आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी ए, ये वैसे ही हो जाएगा बी क्रॉस सी, ठीक है। इसमें आप लर्न रखिएगा कि जब भी कभी वेक्टर टू वेक्टर जब इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ देख रहे होंगे बी क्रॉस सी इंटू सी, या यहाँ देख रहे हैं बी ए क्रॉस बी इंटू ए इक्वल टू 0, यानी जो जब दो भी वेक्टर एक साथ सेम हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू सदैव क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब दो वेक्टर सेम हो जाएं तो उस कंडीशन में उस इक्वल की क्या वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है। जब दो वेक्टर से, जैसे मान लीजिए देखिए बी क्रॉस सी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट ए, या बी क्रॉस ए डॉट ए, मतलब जब भी जब वेक्टर जब दो एक साथ हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू सदैव क्या हो जाएगी 0। तो उस कंडीशन में इनका और इनका दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसको सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं हम ए बी सी वेक्टर ए बी सी इंटू वेक्टर ए बी सी, लीनियर फॉर्म में राइट कर देंगे वेक्टर ए बी सी वेक्टर ए बी सी। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा वेक्टर ए बी सी, तो दोनों हमारा सेम हो जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे वेक्टर ए बी सी का स्क्वायर, वेक्टर ए बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आइए एक बार और इस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जब भी हम क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए बी सी का होल स्क्वायर, तो लर्न रखेगा यहाँ 3 टर्म दिया हुआ ए बी सी, तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो मान लीजिए ए की जगह पे ए क्रॉस बी है, बी की जगह पे बी क्रॉस सी है, सी की जगह पे सी क्रॉस ए है तो देखिए यहाँ ऐसे हम अलग कर देंगे। उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस सी का हम सी के साथ कराएंगे तो ए बाहर होगा, या बी क्रॉस सी का ए के साथ कराएंगे तो सी बाहर होगा, अल्टरनेटली होता रहता है। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे बी क्रॉस सी इंटू ए क्रॉस सी बाहर, उसके बाद बी क्रॉस सी का सी के साथ कराएंगे तो ए बाहर हो जाएगा, क्लियर है। अब ये ब्रैकेट से बाहर है तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए क्रॉस बी इंटू सी बी क्रॉस सी इंटू ए, फिर ए क्रॉस बी का इसके साथ कराएंगे ए के साथ बी क्रॉस सी इंटू सी। तो मैंने बताया कि जब भी 3 वेक्टर एक साथ हों, 3 वेक्टर एक साथ हों और उसमें 2 वेक्टर सेम हो, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी डॉट ए बी क्रॉस सी डॉट सी, देखिए दो वेक्टर सेम हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए हम इसको 0 कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी इंटू सी को ए बी सी लिख देंगे, अब बी क्रॉस सी इंटू ए को ए बी सी लिख देंगे। तो दोनों वैल्यू हमारा सेम हो गया, तो सेम होगा तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में स्क्वायर यहाँ पूछ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जैसा मैंने पहला फार्मूला मैंने दिखाया था ना कि ये फार्मूला होता है, इसको दिमाग में सेव कर लीजिएगा। फार्मूला होता है कि जब कभी भी 3 वेक्टर्स दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, अगर इस टाइप का कंडीशन दिया होता है तो इसको हम पहले वाले वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट में बाहर करके और सेकंड वेक्टर को हम क्रॉस में राइट कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस पे मान लीजिए कि पहला वेक्टर ये हो जाएगा, दूसरा ये है, सी ये है, ठीक है ना। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को
ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो लिखेंगे आप a प्लस बी वेक्टर फॉर्म में डॉट, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे b क्रॉस b प्लस सी वेक्टर फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर c प्लस वेक्टर a। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या यहाँ मल्टीपल है ना, एडिशन फॉर्म में दिया, तो इसका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसको हम बाहर ही रहने देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ लिखेंगे b क्रॉस सी प्लस b का a में कराएंगे b क्रॉस a वेक्टर फॉर्म प्लस c का c में कराएंगे c क्रॉस c का a में कराएंगे c क्रॉस a। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हम a का कराएंगे, a का हम कराएंगे तीनों में, तो यहाँ लिखिए, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, a डॉट b क्रॉस c, a का इसमें कराएंगे प्लस a डॉट b क्रॉस a, a का कराएंगे इन वाले में a डॉट c क्रॉस c प्लस a का यहाँ कराएंगे a डॉट c क्रॉस a। क्लियर है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट एक और है ना, यहाँ देखिए a का 1 2 3 4 प्लस तक a का हो गया ना। अब सिमिलरली हम b का कराएंगे चारों में, ठीक है। तो b वाले का देखिए, b का यहाँ पे कराएंगे तो b डॉट b क्रॉस c प्लस b का यहाँ कराएंगे तो b डॉट a क्रॉस a। क्लियर है। प्लस b वाले के तीसरे में कराएंगे b डॉट c क्रॉस c, फिर इस b का यहाँ पे कराएंगे प्लस b डॉट c क्रॉस a। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपली राइट कर देंगे। मैंने बताया ना कि इसको हम सिंपली, जब यहाँ पे ये सिंपली लिया टर्म में चेंज हुआ है ना, तो ठीक वैसे देखिए b क्रॉस a b c b क्रॉस b b c, इसको हम सिंपली लिखेंगे। तो पहला देखिए 8 टर्म में होगा 1 2 3 4 1 2 4 2 जा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको सिंपली राइट कर दीजिए, लिखेंगे आप a b c प्लस ये हमारा है ए बी ए प्लस ये ए सी प्लस ये हो जाएगा हमारा ए सी ए प्लस ये बी सी प्लस बी ए बी सी, और वहाँ क्या हो जाएगा बी सी ए। और मैंने बताया था ना आपको कि जिसमें दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें दो वेक्टर ए है, इसमें दो सी है, इसमें दो ए है, दो बी है, इसमें देखिए दो सी है, इसमें दो बी है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो बच गया हमारा ये और ये, तो इसको हम क्या लिख देंगे ए बी सी प्लस ये हमारा बच गया बी सी ए को हम लिख देंगे ए बी सी। अब ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 2ABC। ये हमारा क्वेश्चन राइट हैंड साइड आ गया। समझ में आ रही है बात। आइए दोबारा हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे जब इस टाइप का देखिए मल्टीपल पर टर्म में नहीं दिया हुआ है, एडिशन टर्म में दिया हुआ है और प्रूफ करके लाना हमारा 2ABC। तो ये फार्मूला होता है ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अब उसी में इसको चेंज कर देंगे, पहली वैल्यू ए की है, ये बी की और ये सी की, और इनमें इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे और उसके बाद फिर ए का सम में कराएंगे, पुनः बी का कराएंगे, 8 जगह आएगा। अब याद रखना है कि जहाँ दो वैल्यू सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए देखिए ए
सी सी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे बी, यहाँ देखिए क्या है सी, यानी जहाँ पे सेम आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और जो बच जाएगा क्या ए बी सी, और यहाँ पे बी सी ए, तो बी सी ए को हम लिखेंगे ए बी सी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर 2 ए बी सी। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। यही लाना था दोस्तों। आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनको भी इसका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज का कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन हो सके, जिससे एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल सके। थैंक्स।